नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिहार दरोगा का स्पेशल सेट लगाया जा रहा है दोस्तों। जो यहाँ पे सेट लगाया जा रहा है दोस्तों, इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सेट का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह सोरा जो बात बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एम KMnO3 होता है दोस्तों। ये होता है इसका पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए कुछ और इससे बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे सुहागा का आपका रासायनिक नाम पूछ दे दोस्तों, तो सुहागा का आपका रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। क्या होता है? बोरेक्स होता है दोस्तों, है ना। बोरेक्स होता है दोस्तों। उसी प्रकार आपको नवसादर का अगर पूछ दिया जाए, नवसादर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नवसादर का आपका रासायनिक नाम होता है अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, समय में हुआ था दोस्तों। इनका जो समय था दोस्तों 1884 से लेके आपको 88 तक हुआ था दोस्तों, है ना। इन्हीं के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। वो था आपको तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1885 ईस्वी में हुआ था ये। इसकी स्थापना ओ रूम ने की थी दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पे एक है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों। वो है बंगाल विभाजन हो गया था 1905 ईस्वी में दोस्तों। देखिए एक है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। वो है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध के समय में मराठा पेशवा कौन था? तो ये था दोस्तों बालाजी बाजीराव। ये आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पानीपत की तृतीय युद्ध की, तो बालाजी बाजीराव। अब चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ दिया पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी मेरा आंसर यहाँ पर कौन हुआ? पहले तो आंसर मेरा ये हुआ। अब पानीपत की प्रथम युद्ध देखिए, तो ये आपको पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था आपको दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, है ना। तो दूसरा मान चलते द्वितीय युद्ध अगर बात की जाए, पानीपत की द्वितीय युद्ध की अगर बात की जाए, तो 1526 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1556 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था दोस्तों। पानीपत की अगर तृतीय युद्ध की बात कर दिए जाए, तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये अहमद सब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था दोस्तों। इस टाइप से हुआ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, करा कि इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 1920 जीती। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये आपको संबंधित है क्रिकेट से संबंधित दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगला, स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में रूसी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। यह नडाल का चौथा यूएस ओपन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अगर देखिए कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो ये आपको है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बात की जा रही कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। चार्ल्स की देखिए सॉरी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी दोस्तों, आपको 1960 में आई थी दोस्तों। 1960 में आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रश्न है अगला, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है दोस्तों?
तो यहाँ पे विटामिन डी की अल्पता से इकेटस रोग होता है। ये किस में होता है दोस्तों? यह बच्चों में होता है दोस्तों, है ना। और देखिए बड़ों में, वयस्क में होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों। अब विटामिन डी के बारे में देखिए जानते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है डिऑक्सो डिऑक्सो देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या चीज़ है? कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे ये चीज़ बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों। एक पिलाग्रा रोग है, तो पिलाग्रा रोग आपको विटामिन B3 की कमी से होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए सी-प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो वो आपको है यूपी दोस्तों, यानी यूपी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है दोस्तों। अगला, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2019 हेतु उनके कविता कार्य चारों चीवर ओ चार जिया के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ये आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा प्रदीप दास, यानी कि आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नत्ती कोण कितना होता है? तो देखिए नत्ती कोण की अगर बात की जाए दोस्तों तो 0 डिग्री होता है दोस्तों। यही अगर बात की कर दी जाए कि भूमध्य ध्रुवीय रेखा पर इसका मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए एक प्रश्न और इससे रिलेटेड है दोस्तों, भौगोलिक अमोत्तर और चुंबकीय अमोत्तर के बीच के कोण के क्या कहते हैं दोस्तों? दिक्पात कहते हैं, दिक्पात कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी कि दिन पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है, चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। देखिए दोस्तों, अब देखिए चंद्र ग्रहण कब लगती है दोस्तों? तो जब बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण कौन सा दिन लगता है? तो ये पूर्णिमा का दिन लगता है दोस्तों। अब देखिए सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण कब लगती है? तो कब लगती है? तो ये आपको अमावस्या के दिन लगती है। तो कैसे लगती है दोस्तों? तो जब बीच में चंद्रमा आ जाती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको है अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप जीता है दोस्तों? तो ये आपको फ्रांस है दोस्तों, यानी कि आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे छोटी ग्रंथि आपको पिट्री ग्रंथि है दोस्तों। पिट्री ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है दोस्तों। देखिए ये तो छोटी ग्रंथि थी, जबकि बड़े ग्रंथि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये होगा लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है अगला दोस्तों, कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो एक गुर्दा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। देखिए यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया प्रथम मतलब प्रयोगशाला में प्रथम यौगिक कार्बनिक यौगिक तत्व है दोस्तों, जिसकी खोज बॉलर ने की थी दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको ये प्लीहा है दोस्तों। क्या है? प्लीहा। अगर प्लीहा की अगर बात की जाए तो आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद क्या है? तो याद में जो टाइफाइड बीमारी होती है याद से उत्पन्न होती है दोस्तों। एक चीज गुद्दा के बारे में जानते हैं, गुद्दा को किडनी या ब्रेक भी कहते हैं, जो खून उन भी क्षमता यहीं पर दोस्तों, है ना। ये प्रति लीटर जो फिल्टर करता है दोस्तों 125 मिलीलीटर प्रति मतलब मिनट औसतन मतलब फिल्टर करता है दोस्तों। इसमें देखिए अगला प्रश्न आपको आ जाता है दोस्तों कि विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब देखिए यहाँ पे है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए 16 अक्टूबर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको विश्व खाद्य दिवस और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? तो ये है गुजराती दोस्तों, गुजराती भाषा में लिखी गई। आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। तो इनका जो आत्मकथा है दोस्तों, वह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। इंडिया देखिए, इनका इनका जो जन्म, सबसे पहले जन्म की बात अगर करते हैं महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी की हुई दोस्तों। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आशीष राय है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है दोस्तों? तो देखिए कहता है जब राष्ट्रीय आपात लागू होती है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपात की बात, तो भारत में देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 352 में दोस्तों यही है, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। जबकि 356 की अगर बात की जाए तो 356 अनुच्छेद में जो है आपको है राष्ट्रपति शासन है दोस्तों। क्या है? राष्ट्रपति शासन है। जबकि अनुच्छेद 360 में है दोस्तों वित्तीय आपातकाल है दोस्तों। देखिए वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत में भी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है दोस्तों, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच किस पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो आपको किया गया पोर्ट ब्लेयर में किया गया है दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला, विश्व महासागरीय दिवस 2019 का विषय या थीम क्या था दोस्तों? ये था जेंडर एंड ओशियन दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों। देखिए कहता काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है भारत और पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो ये आपको जो होता है रेड क्लिफ जो होता है, कौन जोड़ता है दोस्तों? रेड क्लिफ जो होता है दोस्तों। देखिए और भारत श्रीलंका की अगर बात की जाए तो पाक जोड़ता है, कौन जोड़ता है? पाक जोड़ता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था दोस्तों? तो ये आपके हुआ था, देखिए दोस्तों, मल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर बात की जाए बुद्ध की, तो बुद्ध का जो जन्म की अगर बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, है ना। देखिए जबकि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। इन्होंने सबसे अधिक ज्ञान अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में दी है दोस्तों, है ना। तो कौन सी भाषा में दी है? तो पाली भाषा में दी है दोस्तों, है ना। कौन सी भाषा में दी है? पाली भाषा में दी है सबसे अधिक ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ये इनका जो सबसे अधिक अभिप्राय है, कहता है जीवों के प्रति अहिंसा, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अशोक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी हुआ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ दोस्तों। इनका जो पीरियड समय है दोस्तों 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पे बैठे दोस्तों, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका समय था दोस्तों। देखिए इनने 261 ईसा में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में जो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कारण रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो ये आपको फ्रीऑन गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भविष्य का ईंधन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहलाता है। देखिए क्लोरीन, आपको पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जबकि अमोनिया की अगर बात की जाए तो अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है दोस्तों, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, और यह हवा से भी हल्की है, यह हवा से भी हल्की है दोस्तों, यानी आंसर में कौन यहाँ पर है? बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते, कहता
अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका देखिए आंसर है दोस्तों, अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी निर्मित दृश्य सीमा से परे हैं और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों, यानी एस भी सही है। और देखिए इसे DRDO द्वारा विकसित किए गए दोस्तों, यानी कि 3, यानी 1 और 3 सही है दोस्तों। आंसर में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है दोस्तों, जो करा ना कि प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी दोस्तों। तो शुरुआत में आपको 389 सदस्य था दोस्तों, जिसमें आपको 292 सदस्य था दोस्तों, आपको ब्रिटिश प्रांत का था। कहाँ का था, ब्रिटिश प्रांत का था दोस्तों। और जबकि 4 सदस्य आपको जो था दोस्तों, वो चीफ कमिश्नर था। क्या था, चीफ कमिश्नर था दोस्तों। और उसमें जो आपको 93 से और 93 सदस्य जो था, वो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी दोस्तों। तो माउंटबेटन योजना बनी थी दोस्तों। देखिए यहाँ माउंटबेटन योजना की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो घटना घटी थी आपको 3 जून 1947 की घटना घटी थी दोस्तों। अगर यहीं बात की जाए कैबिनेट मिशन की दोस्तों, तो ये आपको 24 मार्च 1946 की घटना घटी थी दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड अगर लगा देते हैं तो देखिए भारत का अंतिम वायसराय यही लॉर्ड माउंटबेटन ही था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का बताया कि 24 मार्च 1946 की कैबिनेट मिशन योजना गठी थी दोस्तों। चलिए अगला देखिए बात करते हैं दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था दोस्तों। तो देखिए राजराज प्रथम ने बनाया था दोस्तों, राजराज प्रथम ने बनाया था। आंसर में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगर बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए कहाँ है, तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में दोस्तों। देखिए राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था दोस्तों, श्रीलंका पे आक्रमण किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखिए, भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा, यानी आंसर में कौन होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए और यहाँ पे देखते हैं अल्पतगिन देखिए कौन था। तो अल्पतगिन गजनी वंश का संस्थापक था दोस्तों। और ये जो सुबुक्तगिन है वो अल्पतगिन का क्या था, गुलाम था दोस्तों। और सुबुक्तगिन का ही बेटा कौन था, महमूद गजनवी था दोस्तों। चलिए महमूद गजनवी से संबंधित कुछ जानते हैं दोस्तों। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, है ना। महमूद गजनवी को बुद्ध सिक्कम या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। महमूद गजनवी प्रथम तुर्की शासक था दोस्तों, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है दोस्तों। तो देखिए 49वीं समानांतर रेखा जो विभाजित करती है दोस्तों, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करते हैं दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर मेरा बी हो जाएगा देखिए दोस्तों। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं, जानकारी लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर बोल दिया जाए कि दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी कोरिया, तो ये 38वीं समानांतर रेखा जो है इसको अलग करती है दोस्तों, इसको विभाजित करती है दोस्तों। कुछ और देखिए जैसे मैगी नोट आता है दोस्तों, तो मैगी नोट जो समानांतर रेखा है दोस्तों, मैगी नोट, अगर मैगी नोट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको है जर्मनी और फ्रांस है। कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस है दोस्तों, है ना। एक और आता है हिंडन वर्ग आता है। कौन आता है, हिंडन वर्ग आता है। तो हिंडन वर्ग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको जर्मनी और कौन है, जर्मनी और पोलैंड है दोस्तों। देखिए इस टाइप से कुछ संबंधित इसे प्रश्न था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों, कि इसमें आपको जो प्रश्न है कि भारत की ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें भारत की ड्रोन नीति वर्ष 2017 में लागू हुई थी दोस्तों, सही है दोस्तों। इसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की कोई भी व्यक्ति ड्रोन का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है दोस्तों। नीति में रेड जोन के अर्थ उस क्षेत्र से है जहां उड़ान से पूर्व
अनुमति लेनी आवश्यक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से मेरा आंसर तीनों सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो ये आपको जो प्रस्तुत किया था दोस्तों, ये आपको प्रस्तुत किए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सॉरी, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज़ और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। देखिए भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आता है सच्चिदानंद की अगर बात की जाए दोस्तों, देखिए तो सच्चिदानंद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे दोस्तों, अस्थायी सदस्य थे, जिन्होंने 2 दिन के लिए बने थे दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनको बनाया गया था दोस्तों। अगला देखिए है अस्थायी सदस्य कौन थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर इंदिरा प्रसाद, अस्थायी सदस्य संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने थे दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, है ना। अब देखिए अगर सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो देखिए इनका एक स्टेटमेंट था दोस्तों कि दिल्ली चलो करना किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। देखिए यहाँ पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। देखिए प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर इंदिरा प्रसाद थे दोस्तों। अब्दुल कलाम प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। अगला निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पाद कौन है? देखिए यहाँ पर बड़ी इलायची की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये सिक्किम है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। परंतु अगर यही बात की जाए छोटी इलायची की दोस्तों तो केरल है। कौन है दोस्तों? केरल, है ना। सबसे ज़्यादा इलायची छोटी इलायची कहाँ? केरल में होता है। देखिए आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च होता है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? तो सोयाबीन के लिए फेमस है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये आपको निर्वाचन आयोग लॉन्च किया है दोस्तों। देखिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। इसके पहले इसका पूर्व नाम था दोस्तों योजना आयोग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसका जो प्रधान होता है इसका जो अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, है ना। अगला देखिए बात है दोस्तों कि निम्न में से किसी कंपनी ने अपना एंड्रॉयड वेस्ट स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स और स्टिक लॉन्च किया है दोस्तों? तो भारतीय एयरटेल है दोस्तों, है ना। अगला देखिए ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव आपको घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए परंतु ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हमको ताप को घटने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आपको है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले दोस्तों। देखिए एक फार्मूला इसका होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं। यानी सी बटा क्या होता है? 100, है ना, बराबर होता है दोस्तों एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 बटा 180 होता है दोस्तों। बराबर होता है दोस्तों के माइनस 273 होता है दोस्तों, के माइनस 273। अब बटा देखिए यहाँ पे के है ये दोस्तों, अब बटा 100 है दोस्तों। इसी पे आप रख करके हल इसको कर लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर कौन है? डी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है दोस्तों। तो ये आपको आंसर मेरा हो जाएगा मैजेंटा दोस्तों। आंसर कौन होगा? सी। चलिए इसे समझ कुछ और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहता है इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए हरा और लाल रंग मिलकर कौन से रंग बनाता है? तो पीला रंग बनाता है दोस्तों। उसी प्रकार नीला और हरा मिलकर श्याम रंग बनाता है दोस्तों, है ना। अगला लाल हरा नीला
को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक कलर कहते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो टीवी में इसी का प्रयोग होता है, यानी प्राथमिक कलर का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक आता है प्राइमरी सेकेंडरी कलर आता है दोस्तों। सेकेंडरी कलर किसको कहता है, उसी को, जैसे इसे जो प्राइमरी कलर के मिलने से बनता है उसी को क्या कहता है, आपको सेकेंडरी कलर कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों, कहता है ना कि बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है दोस्तों, तो गोगविल झील पक्षी विहार है दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। इसके एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये कनवर या कबर ताल झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है, ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है दोस्तों। यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है दोस्तों। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है दोस्तों। आर्थोप्लास्टिक क्या है दोस्तों, तो ये आपको है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण दोस्तों, कूल्हे के जोड़ का प्रतिरोपण, यानी आंसर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ हड्डी से, जैसे जब अस्थि से अस्थि अगर जुड़ता है दोस्तों, अस्थि से अस्थि अगर जुड़ता है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, तो अस्थि से जोड़ को आपको लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट कहते हैं। जबकि अस्थि और मांसपेशिया के जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो टेंडन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं दोस्तों। देखिए सबसे अगर बड़ी हड्डी की बात की जाए दोस्तों, तो फीमर है दोस्तों, जो कहाँ की है, जांग की हड्डी है दोस्तों। सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्टेपिस है दोस्तों, जो कान की है। और कान में कितनी हड्डी होती है दोस्तों, तो कान में हड्डियों की संख्या, दोनों कानों में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 6 होते हैं दोस्तों। अगर फेस की बात की जाए तो फेस में आपको 14 हड्डी होती है दोस्तों। चलिए अगला बात की अगर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो ये आपको है गांधी मैदान पटना दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। और देखिए महात्मा गांधी का प्रतिमा की बात की जाए दोस्तों, कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो पटना में है दोस्तों। अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए आपको आंसर इसमें क्या है, लौह युक्त होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। यह ऑक्सीजन का वहन करता है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह लाल रक्त पदार्थ करता है, ये भी सही है दोस्तों। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा करता है, इन्हें भी, यानी आंसर कौन होगा, चारों के चारों सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। देखिए ये थे JB कृपलानी थी दोस्तों। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका जो जीवनी आत्मकथा है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखी गई है दोस्तों, जो कौन से भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी गई है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए दोस्तों। चलिए अगला है, इसमें भारत में 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों। तो देखिए इनका जो है 109वीं जयंती मनाई गई है, आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनके अगर जन्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जन्म हुआ था 26 अगस्त, कब हुआ था, 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। परंतु अगर इनको मृत्यु की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनका मृत्यु हो गया था 5 सितंबर 1997 को हो गया था दोस्तों, है ना। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। लेकिन इनका जन्म कहाँ था, उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था दोस्तों। देखिए इनको भारत रत्न नोबेल पुरस्कार दिया भी गया है दोस्तों। अगर भारत रत्न की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1980 में दिया गया है। कब दिया गया, वो इनको भारत रत्न 1980 में। परंतु अगर इनको नोबेल पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, तो 1979 में दिए गए हैं, 1979 में, 79 में दोस्तों, 79 में दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है दोस्तों। तो यूकेलिप्टस है दोस्तों, आंसर कौन हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए नीम को बारे में जानते हैं, नीम को औषधि पौधा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है
कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, तो 0.03% दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं दोस्तों, मनुष्य द्वारा क्या कौन सी गैस छोड़ी, तो CO2 गैस ही छोड़ी जाती है दोस्तों। जो कि पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है, तो CO2 गैस ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देखिए CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो CO2 ही होता है दोस्तों। देखिए किण्वन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो CO2 गैस ही निकलती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों, है ना। आंसर मेरा डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला, 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको दोस्तों, तो आपको नियुक्त किया गया है दोस्तों, राजीव गौबा को किया गया। आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ महामातृ को संबोधित किया था दोस्तों, तोसली और क्या, हाँ, समाप पर मतलब है, इसका मतलब संबोधित किए थे दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा, मानी बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बात की जा रही है अशोक के शिलालेख, तो शिलालेख की खोज किया था आपको 1750 ईस्वी में दोस्तों। 1750 ईस्वी में पैंथलन ने खोज किया था, जबकि 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने की जो काम किया था, 1837 ईस्वी में इनको पढ़ा गया था दोस्तों सबसे पहले। अगला देखिए, इनको पढ़ने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले ये पढ़े थे आपको जोसेफ प्रिंसेप पढ़े थे, जोसेफ प्रिंसेप ने पढ़े थे दोस्तों। अगला देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, तो आंसर आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे दोस्तों, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अमीर खुसरो की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अमीर खुसरो को एक बहुत सा नाम से जाना जाता है। जैसे अमीर खुसरो तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोतिए हिंद के नाम से, भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये सितार तबला के आविष्कार भी किए थे कौन, अमीर खुसरो ही किए थे दोस्तों। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, इटावा में हुआ था दोस्तों, इटावा में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है जो समझिए दोस्तों, क्या कराना है कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था, तो चौरा चौरी कांड के कारण दोस्तों। और चौरा चौरी घटना कब घटी थी दोस्तों, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी घटी थी दोस्तों। 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घाट हुआ था दोस्तों। देखिए इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, तो ये आपको सम्यक भक्ति नहीं शामिल है, यानी इसे शक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। ये शामिल नहीं था दोस्तों, जाकि शामिल कौन था, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, ये शामिल था दोस्तों। देखिए यहाँ पर बात की जाए रत्न, ये जो था जैन धर्म के 3 रत्न थे, जैन ग्रंथ से संबंधित है। ये 3 रत्न हुए दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए ऋषभदेव हुए थे। कौन हुए थे, ऋषभदेव। जबकि इसका अंतिम तीर्थकर एवं 24वां तीर्थकर महावीर हुए थे दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की शाखा क्या था, तो महायान था दोस्तों। क्या था, महायान, यानी कि 1 के 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए ताम्रलिपि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ताम्रलिपि के जो थे वो प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ। कौन हुआ, प्रसिद्ध बंदरगाह, यानी कि आंसर आपको हो जाएगा 2 के 2 दोस्तों, है ना। अगर सुदर्शन झील की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अगला मथुरा तो सूती कपड़ों का केंद्र था दोस्तों, है ना। यानी मेरा आंसर इस टाइप से कौन हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि गुड़िया निर्माण कारखाना एवं लिपस्टिक का निर्माण कारखाना मतलब कहाँ से खोजा गया था दोस्तों, तो आपको जो खोजा गया था दोस्तों चन्हुदारों से खोजा गया था दोस्तों। यानी आंसर कौन हो जाएगा मेरा, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। देखिए बी है, ठोस पहिए वाले गुड़िया एवं मछुआरों का चित्र कहाँ से मेंशन हुआ है दोस्तों, तो ये आपको हुआ हड़प्पा से दोस्तों। कहाँ से हुआ, हड़प्पा से, यानी कि बी का आंसर क्या हो जाएगा,
हड़प्पा दोस्तों। अगला है अलंकृत एवं कच्ची ईंटे का जो प्रमाण मिला है दोस्तों, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है दोस्तों, यानी सी का आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। फारसी की मोहरों एवं आटा पसीने की पत्थर की चक्की कहाँ से मिला है दोस्तों? तो आपको जो एक बच रहा वो हो जाएगा आपको लोथल दोस्तों। यानी इस प्रकार से मेरा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 55 का, सॉरी 56 है, तो 56 का सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, 56 के सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो समझिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मतलब परिवर्तित किया था दोस्तों? तो ये आपको 1327 ईस्वी में किया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसे पगला बादशाह, सनकी बादशाह, रक्त पिचासू के भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी दोस्तों, दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था दोस्तों। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? तो ये आपको आंसर है दोस्तों दीवाने वजारत है दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, दीवाने ये वजारत दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है दोस्तों? तो ये आपको रामा नुज थे दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए नानक की, तो नानक आपको सिख धर्म के संस्थापक हुए थे दोस्तों, है ना। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जबकि मृत्यु की बात की जाए तो 1539 ईस्वी में हुए थे दोस्तों, है ना। इनका अगला होते घारी अंगद हुए थे दोस्तों। देखिए चलिए अगला है शाहजहां की माँ एक राजपूती थी, वह किस राज्य से संबंधित थी दोस्तों? तो मारवाड़ से संबंधित थी दोस्तों। देखिए शाहजहां की बात की जाए तो दोस्तों, तो देखिए शाहजहां ने से महत्वपूर्ण घटना, इसको खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम नाम था दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शावक को दक्षिण भारत में चोलों की वास्तविक शासक संस्थापक माना जाता है दोस्तों? ते प्रांतक प्रथम दे दोस्तों, यानी कि आंसर में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। राज अगर प्रथम की बात की जाए दोस्तों तो शैव धर्म की अनुयायी थी, शैव धर्म की अनुयायी थी दोस्तों। इसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किए थे, कौन? तो राजराज प्रथम ने निर्माण किए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो देखिए ये आपको दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया है दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दीपा मलिक, अगर दीपा मलिक की बात की जाए दोस्तों तो एक एथलीट से जुड़ी हुई है। क्या चीज़ से जुड़ी हुई है? एथलीट से जुड़ी हुई है। देखिए बजरंग पुनिया एक क्या था? बॉक्सर थी दोस्तों, बॉक्सिंग करती थी। अगला 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी हो दोस्तों, यानी कि चंद्रिमा शाह हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हीराकुंड। देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो हीराकुंड परियोजना देखिए अगर बात की जाए तो ये आपको है महानदी पर, कहाँ गया? यानी आंसर में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, आंसर में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिस देखिए इससे संबंधित कुछ कहते हैं, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ी नदी है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर है दोस्तों। अगला महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो अमरकंटक से हुआ है दोस्तों। मैकाल की पहाड़ी की अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है। अगला मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में अवस्थित, मैकाल की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है दोस्तों। मयूराक्षी परियोजना है ना, मयूराक्षी नदी पर कहाँ है? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। काकरपाड़ी परियोजना किस नदी पर? तो ताप्ती नदी पर, कहाँ है? तो गुजरात में दोस्तों। उकाई परियोजना कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर, कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलिए इससे कुछ संबंधित प्रश्न था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए इनको जो दिया गया था आपको दोस्तों नोबेल पुरस्कार के कुछ अनुवांशिकी कोड के लिए अनुवांशिकी कोड के लिए दी गई थी दोस्तों। इनको 1968 में दी गई। कब दी गई थी इनको नोबेल पुरस्कार? 1968 में दी गई थी। किसको? अनुवांशिकी कोड के लिए दिया गया था दोस्तों। देखिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिका निवासी दोस्तों। कहता अगला है जोहानसन 1909 में जीन शब्द की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1909 ईस्वी में की थी दोस्तों, है ना। ठीक। और कहता 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम जो दिया था दोस्तों डब्ल्यू बार्सन ने दिया था। अगला गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। ये है आपको भागीरथी और अलकनंदा है दोस्तों। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसकी लंबाई की अगर बात की जाए दोस्तों तो 2525 मीटर है दोस्तों, सॉरी किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। गंगा गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों। कहता गंगा कार्यक्रम योजना 1985 ईस्वी में शुरू की गई थी दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? शुरू 1985 ईस्वी में शुरू की गई थी दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? जमुना है। कौन है? जमुना है दोस्तों। देखिए अगर देश की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए दोस्तों तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है केंद्र मुख्य खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है दोस्तों? कहाँ से निर्यात होता है दोस्तों? तो ये आपको निर्यात होता है मंगलौर से निर्यात होता है दोस्तों। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है दोस्तों? तो पृथ्वी के दोनों ओर अगर ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी, मंगल और शुक्र। कौन है? मंगल और शुक्र। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए मंगल और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। मंगल और शुक्र को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी का बहन कहा जाता है मंगल और शुक्र को। देखिए शुक्र चमकीला ग्रह है दोस्तों। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, है ना। चमकीला पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है दोस्तों, है ना। सबसे गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो शुक्र है दोस्तों। बलवायु की संख्या अगर बात की जाए तो शनि ग्रह पर है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है दोस्तों, है ना। तो व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? देखिए अधिकतम कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा तब होगा अधिकतम दोस्तों। यानी इस प्रकार से मेरा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या होगा? जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है। परंतु काम की अगर बात की दोस्तों जब त्वरण के साथ नीचे की ओर आएगी दोस्तों। परंतु कुछ भी अनुभव कब नहीं होगा? जब समान वेग से ऊपर की ओर चढ़ा होगा तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला कौन है दोस्तों? आपको बिहार है दोस्तों पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन है? वह बंगाल है दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों तो गेहूं का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है दोस्तों। जबकि सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। देखिए सबसे अस्थिरता का मालूम कौन है दोस्तों? तो बिहार है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ये पश्चिमी तट पर होती है दोस्तों। देखिए मानसून यहाँ पर आई तो मानसून की अगर खोज की बात करें दोस्तों तो 45 ईस्वी में इनकी खोज किया था हिप्पल्स ने किया था। किसने किया था? हिप्पल्स ने किया था दोस्तों। क्या चीज़ का खोज है? तो मानसून की खोज किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने की थी दोस्तों। आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कब की थी दोस्तों? 1766 ईस्वी में की थी दोस्तों इसकी खोज। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ क्रिस्टेलियन ने की थी दोस्तों। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन की अगर बात की दोस्तों तो हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन का दोस्तों। अगला भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है? लंबी है तो 40 से 96 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए भारत की सीमा सबसे अधिक साझा किसके साथ करती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के ही साथ करती है दोस्तों। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करती है दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है दोस्तों? तो इसका सिंपल उपाय है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर इसकी क्या हो जाती है? दूर रहती है। आंसर में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है दोस्तों। क्लोरीन अभी बताएं जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि
निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है दोस्तों, है ना। देखिए अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है दोस्तों, जबकि फिजिक्स का जनक, किसी भौतिक जनक न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों जी। इन्होंने 3 नियम भी दिए थे दोस्तों गति से संबंधित। देखिए प्लूटो एक बुक लिखे हैं दोस्तों जी। वो बुक का नाम है आपको दोस्तों प्लूटो रिपब्लिकन दोस्तों, प्लूटो रिपब्लिकन दोस्तों। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा सुधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। जैसे इससे प्रश्न एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों, कहता है ना कि सीमेंट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग सीमेंट को जमने की दर को कम करता है। यानी जिप्सम जो है दोस्तों, मतलब सीमेंट को जमने की दर को क्या करता है? कम करता है दोस्तों। देखिए अगला, कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो देखिए भारत में दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए भारत, देखिए सबसे महत्व दूध उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन कौन है दोस्तों? भारत है दोस्तों। मूंगफली के उत्पादन में भारत है। उसके बाद मक्खन घी के उत्पादक भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये है दोस्तों, भारत है दोस्तों। अगर बात की जाए देखिए चीन का, तो संसार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक मतलब कौन है? तो चीन है दोस्तों। चलिए ब्राजील को कहवे करते हैं, कहवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला देखिए, किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण है दोस्तों? देखिए तो इसका जल स्तर गिरने का सभी कारण हो सकते हैं, जैसे वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, वहाँ नलकूपों से अधिक जल की निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई या वर्षा होना, यानी इस प्रकार से आंसर कौन होगा? डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि प्रश्न क्या करा है समझिए पहले। किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है दोस्तों? तो रग्बी में। आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अगला, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन होता है? तो हिंदू है दोस्तों, यानी आंसर सी हो जाएगा। हिंदी, द हिंदी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है दोस्तों चेन्नई से होता है दोस्तों। अगला, बिहार के विषय में निम्नलिखित में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो चिरान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक, यानी ए और बी दोनों सही है दोस्तों, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, देखिए अगला है क्या कहता है प्रश्न में कि 1930, 31 तथा 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के पीछे क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो यह है ब्रिटिश सरकार के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहती थी दोस्तों, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए आज गोलमेज सम्मेलन की एक बात की दोस्तों, देखिए 1930 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, द्वितीय हो जाएगा 1931 में, तृतीय आपको हुआ था 1932 में हुआ था दोस्तों। चलिए देखिए, अतः भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान मंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करती है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 191 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अनुच्छेद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला मिलान कराने वाला है दोस्तों। देखिए सबसे सिंपल प्रश्न होता है मिलान कराने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक पकड़ लीजिए बाकी को हिट कर दीजिए। देखिए इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेकर आपको है डॉक्टर इंद्र प्रसाद, यानी एक का 2 हो जाएगा दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला है हिंदी स्वराती, महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों। अगर द हिल्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये राम मनोहर लोहिया हो जाएगा दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी यही है दोस्तों। अगला अगर इस टाइप से देखा जाए तो क्या है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कराना है। देखिए तो यहाँ पर से आपको इसके आंसर पहले देखिए 85 का डी आंसर है दोस्तों, है ना। तो लखनऊ जो हुआ था 1916 में, तो ये अंबिका चरण से हुआ था दोस्तों, अंबिका चरण से, यानी एक का 1 है दोस्तों। एक का क्या है? 1 है दोस्तों, एक का 1 है। उसी का बेलगांव अधिवेशन का हुआ था 1924 ईस्वी में, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, 1 का 2 है। चलिए आगे देखते हैं इधर। देखिए अब क्या कर रहा है दोस्तों कि हरिपुरा 1938 में, तो ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस। अगला मेरठ 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी हुआ था दोस्तों, यानी इस प्रकार से आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला, इनमें से कौन सा बिहार से संबंधित मरणोत्तर काल से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये आपको है जो डी आंसर है दोस्तों, नंदा का स्तंभ अभिलेख, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या है दोस्तों कि
अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किनके लिए विशेष उपलब्ध करने में निवारित नहीं करता। तो देखिए ये है दोस्तों बालक एवं स्त्रियाँ, ये सही है दोस्तों। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, ये भी सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी, यानी ये भी, यानी आंसर कौन होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। तो संवैधानिक निकाय की अगर बात की जाए दोस्तों तो केंद्रीय सतर्कता नहीं है दोस्तों, है ना। अगला देखिए, कहता प्रश्न वित्त आयोग अनुच्छेद देखिए 280 में है दोस्तों, है ना। निर्वाचन आयोग की अगर बात करिए तो 324 से लेके 324 में है दोस्तों। अगला देखिए, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं तो सौर मंडल के करते हैं, यानी आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सौर मंडल का मुखिया किसको कहा जाता है दोस्तों, तो सूर्य को कहा जाता है दोस्तों। सूर्य परिक्रमा करता है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला है मिलान कराने वाला है दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए फ्लोरिकल्चर, इसमें क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए फूलों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ना। आईएपी कल्चर में मधुमक्खी का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि 90 का आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्या है कि गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियां में जमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा आंसर बेतवा है दोस्तों, यानी डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए गंगा का अगर बात की जा रही दोस्तों, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। गंगा को भारत में सफेद नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए अगला है, देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों की सही मिलान कीजिए, यानी जरूरत। देखिए तो बहुत सी सतलज की अगर बात की जाए तो राकस हो जाएगा, यानी एक का 3 हो जाएगा दोस्तों। झेलम तो शेषनाग हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला देखिए बात कीजिए कावेरी, तो कावेरी आपको हो जाएगा ब्रह्मगिरी, एक हो जाएगा। नर्मदा तो अमरकंटक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से मेरा आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जो समझिए, कहता है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदियों पर किया जाता है, तो चंबल नदी पर किया जाता है दोस्तों। देखिए नर्मदा अमरकंटक का उत्पन्न होता है, कहाँ से होते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ, अमरकंटक है दोस्तों। देखिए कोसी भारत जानते हैं बिहार के शोक के नाम से कोसी को जाना जाता है। जमुना गंगोत्री से निकलती है जितना। अगले एक चीज और, जमुना गंगा के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। कागज का विषय कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था दोस्तों। देखिए अगला, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना, 178 फीट है दोस्तों। देखिए बिहार के अस्थिरता के मामले से प्रथम स्थान, मतलब सबसे अस्थिरता में कहाँ है, कौन सा राष्ट्र है, बिहार है दोस्तों। बिहार अगर बात की जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों, 1106 है दोस्तों, है ना। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है दोस्तों, तो जिप्सम का आपको प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा के रूप में किया जाता है। क्षारीय मृदा, यानी आंसर कौन हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा डी। देखिए जिप्सम क्या करता है, सीमेंट की जमने की दर को क्या करता है, घटाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको हो जाएगा, देखिए प्रश्न क्या कहते हैं जो समझिए पहले दोस्तों। क्या करा है ना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है ना 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। तो 61वें संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपको 1989 में हुआ था दोस्तों, 89 हुआ था। आंसर कौन हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सदाबहार वर्षा वन कहाँ जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में दोस्तों। देखिए सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको कहाँ होता है, ब्राज़ील में ही होता है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है दोस्तों। पता है ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है, फैजेंडा कहा जाता है। कहवा के बागों को क्या कहा जाता है, फैजेंडा कहा जाता है दोस्तों। अगला, चौरा चोरी घटना कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की हुआ था दोस्तों। चौरा चोरी घटना के बाद ही आपको असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था, वापस ले लिए गए थे दोस्तों। देखिए पौडजोल क्या है दोस्तों, तो पौडजल एक कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों, यानी इस प्रकार से आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न 100 क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों।
एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो शीट लगा दोस्तों इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों।